सदा जिया प्रेम सुधीर महामणा सौम्यमूर्ति दयापूर्ण जैनाचार्यो वरद। चरम तीर्थाधिपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी, न हमने उनको देखा है, न हमने उनको जाना है, न हमने उनको समझा है। आज परमपिता परमात्मा की जन्म कल्याण के अवसर पर इस जन्म जयंती के निमित्त से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन शायद हमने भगवान को देखा नहीं होगा, अलग बात है। शायद हमने भगवान को सुना नहीं होगा, अलग बात है। शायद हमने भगवान को समझा नहीं होगा, अलग बात है। लेकिन उनके सिद्धांतों को मानने का प्रयत्न तो हमने अवश्य किया है। उनके सिद्धांतों को मानने का हमने प्रयत्न किया है, उनके सिद्धांतों पे हमने चलने का प्रयत्न किया है, उनके सिद्धांतों के ऊपर हमने अपने जीवन के अंदर उन सिद्धांतों को उतारने का हमने पुरुषार्थ किया है। महावीर शब्द सुनना बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा मीठा लगता है ना। नाम गुरु जरे तो आनंद आवे, आनंद आवे कि नहीं आवे। महावीर स्वामी भगवान नो नाम अपने लियो ने हुणो जरे कतरो आनंद आवे, कानो रे अच्छो लागे, हृदय रे अच्छो लागे, मन रे शांति वे, बड़ा आनंद आता है, बड़ा प्रेम होता है। एक अंदर से एक उत्साह उठता है कि हमने समर्थ भगवान परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी का हमने नाम लिया। लेकिन एक बार हृदय के ऊपर हाथ रख कर के बोलो, नाम लेने के बाद में सच में हम उस नाम लेने के लायक बचे हैं कि नहीं है। सोचने का प्रयत्न करना है। भगवान महावीर स्वामी बोलना अलग बात है, लेना अलग बात है, हृदय के अंदर उतारना अलग बात है। और बड़ी सुंदर सी बात किसी ने कहते हुए कहा, एक बात समझने का प्रयत्न करना। भगवान महावीर स्वामी को देख करके भगवान महावीर स्वामी जैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे उसका पता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो। भगवान महावीर स्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे नाम का जाप करो। भगवान महावीर स्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी अर्चना करो, मेरे लिए धूप करो, मेरे लिए दीपक करो, मेरे लिए क्रियाएं करो, मेरे लिए क्षमासना लो। पर परमात्मा ने ये जरूर कहा है कि मेरे जैसा सत्कर्म करो, तुम भी महावीर स्वामी बन जाओ। बात समझ में आई? परमात्मा के बताए हुए सत्कर्मों को, परमात्मा के बताए हुए मार्ग को आज उनके जन्म कल्याण के निमित्त से हम क्या आचरण लेकर के जाएंगे, क्या अपने जीवन के अंदर हम उतारने का प्रयत्न करेंगे। बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहने का प्रयत्न करते कि आप विचार करो, महावीर शब्द के अंदर कितने सुंदर सुंदर योग समाहित हो जाते, देवों की संरचना उसके अंदर हो जाती है, पूरी सृष्टि समाहित हो जाए। ऐसे महावीर परमात्मा हमारे एक है। इसीलिए कहते हैं दुनिया की रचना की जरूरत पड़ी, इसीलिए ब्रह्मा ने जन्म लिया, दुनिया को संचालन करने की जरूरत पड़ी, इसीलिए शायद विष्णु ने जन्म लिया। विष्णु कहते हैं कि पृथ्वी का, दुनिया का ये संतुलन बनाए रखने की जरूरत पड़ी, इसीलिए शायद महादेव ने जन्म लिया होगा। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर, इस सृष्टि के अंदर अहिंसा की जरूरत पड़ी, इसीलिए परमात्मा स्वयं भगवान महावीर स्वामी का जन्म समझने का प्रयत्न करना है। आज हम सोचते नहीं हैं। आप विचार करो, महावीर शब्द कितना सुंदर लगता है। मैंने कहा ना, आप बोलते हो तो आपको कितना आनंद होता है, कितनी आपको खुशी होती है, इतना आपके अंदर उत्साह भरा, एक उत्सुकता, एक शक्ति, एक संचार, एक हृदय के अंदर संचार बढ़ जाता है। थोड़ी कमर सीधी कर लो तो थोड़ा बराबर आनंद आएगा, क्योंकि क्या है, मुंडी नीचे होती है, कमर झुकी हुई होती है, तो सब ऊपर से चला जाता है, खिड़की से बाहर चला जाता है, समझ में नहीं आता। हाँ, क्या है, थोड़ी कमर सीधी करेंगे तो बराबर समझ में आएगा। हमें यहाँ समझने की जरूरत है, प्रयत्न करना है। माँ यानी कि परमात्मा के 4 शब्द है, और 4 शब्दों के अंदर पूरी सृष्टि का समावेश हो जाए, ऐसा होता है। माँ यानी कि महादेव, माँ के अंदर महादेव का समावेश हो जाता है। यानी कि आप विचार करो, हाँ यानी कि हनुमान का समावेश हो जाता है, वह यानी कि विष्णु का समावेश हो जाता है, रा यानी कि राम का समावेश हो जाता है, और ये चारों को इकट्ठा कर दो, महावीर का समावेश हो जाता है। बात को समझने का प्रयत्न करना है। आज परमात्मा के उद्देश्य, परमात्मा के लिए आज परमात्मा के शब्दों को सुनना है, आज परमात्मा के उपदेश को हमें गले से लगाना है। परमात्मा ने
जो किया है वो करने की जरूरत नहीं है। बात को समझ के रखना। इतिहास के अंदर में हजारों केवली हो गए, करोड़ों केवली भगवंत हो गए, हजारों करोड़ों तीर्थंकर परमात्मा हो गए, लेकिन एक बात दिल से कह सकता हूं कि जितना संकट, जितने परिसह, जितने उपसर्ग परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने सहन किए हैं, उतने कोई तीर्थंकर, कोई केवल ज्ञानियों ने सहन नहीं किया है। बात को समझने का प्रयत्न करना। और इसीलिए परमात्मा ने कहा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप भगवान महावीर स्वामी के जैसा बनने का प्रयत्न करोगे तो शायद भगवान महावीर स्वामी बनोगे या नहीं बनोगे उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो परमात्मा ने कहा है अगर वो एक बार हृदय के अंदर धारण करके कर लोगे, एक ना एक दिन भगवान महावीर तुम भी बन जाओगे। ये 100% बात लिख कर करना क्या है बोलो। भगवान महावीर किलो जको करनु है कि भगवान महावीर कियो वो करनु है, कई करनु है बोलो। हाँ, जो कहा है वो परमात्मा ने जो कहा है वो करना है कि परमात्मा ने जो किया है वो करना है। हाँ, जो कहा है वो करेंगे तो शायद हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी। बात समझने का हमें प्रयत्न कर करके चलना है। पुण्यशाली जीवन के अंदर में एक बात उतार के रखना, परमात्मा जैसी हृदय के अंदर करुणा आनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के अंदर जो करुणा का भाव था, आप विचार करो, गौशाला ने उनको कष्ट ही कष्ट दिए, सुरपाणी यक्ष ने उनको कष्ट ही कष्ट दिए हैं, चंद्र कौशिक ने उनको डंक ही दिया है, ग्वालिया ने उनके कान में खीरे भी ठूके हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उनके ऊपर करुणा का भाव रखा है और उनको तारने का काम किया है कि नहीं किया। हाँ, भगवान महावीर स्वामी के उद्देश्यों को लेकर के चलना है तो हमें ये बात तो समझनी पड़ेगी। आज हम अगर देखने जाए, विचार करें कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखने जाए आजादी मिली, उसका मूल सूत्र अगर कोई था, परमात्मा के 3 सूत्रों को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले नंबर का सूत्र ये करुणा का जो भाव था, परमात्मा के हृदय के अंदर जो करुणा पूरे सृष्टि के जीवों के लिए बहती थी, उस बात को हम समझने का प्रयत्न किया, हम सुनने का, जानने का विचार करेंगे। एक बार उनके जैसी करुणा हमारे हृदय के अंदर बन जाए, हम भी महावीर बन जाएंगे। दूसरे नंबर का सूत्र यानी कि अहिंसा परमो धर्म, ना अहिंसा परमो धर्म की हम बात करते हैं। आप विचार करो, हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान को आजाद करने के सबसे मूल सूत्रधार अगर कोई थे तो वो गांधी जी थे। उनके पास में दोनों मार्ग थे, एक मार्ग हिंसा का भी था और एक मार्ग अहिंसा का भी था। दोनों मार्ग थे कि नहीं थे? हाँ थे ना। आप तो जानते ना, मेरे से सब बड़े, आपको सब पता है। आपने हिंदुस्तान का इतिहास मेरे से ज्यादा पढ़ा होगा, शासन का इतिहास आपने मेरे से ज्यादा पढ़ा होगा, आपको पता होगा, आपने सुना होगा। उनके पास में दोनों मार्ग थे, लेकिन उन्होंने कौन सा मार्ग चुना? अहिंसा का मार्ग सुना। मैं ये बात अवश्य कहना चाहूंगा, एक बात हमेशा याद रखना, शायद उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना और अहिंसा का मार्ग चुनकर करके उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, शायद वो मूल सूत्रधार गांधी जी भले ही थे, लेकिन अहिंसा के प्राण तो स्वयं भगवान महावीर स्वामी थे। बात समझने का ये प्रयत्न हमें करना है। पुण्यशाली जीवन के अंदर में ये बात समझने का प्रयत्न करना और अपने जीवन के अंदर 4 सूत्र परमात्मा के शब्दों से लेकर के उतार लेना। महावीर यानी कि माँ यानी कि महान, आप महान इंसान बनो। माँ यानी कि महान इंसान बनो। हाँ यानी कि कभी भी जीवन में हार मत मानो। और वह यानी कि हमेशा दिए हुए वचनों को निष्ठा के साथ में पूर्ण करने का साहस अपने जीवन में रखो। और रा यानी कि हमेशा जीवों की रक्षा करो। ये महावीर शब्द और महावीर सार्थक हो जाएगा। समझने का प्रयत्न करना पुण्यशाली जीवन के अंदर। और इसीलिए कहने वालों ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, कहने वालों ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि युद्ध जीतता है वो शायद वो वीर हो जाता है, लेकिन जो अपने आप के अंदर रहे हुए युद्ध को जीत ले वो महावीर बन जाता है। जो सहन करे वो वीर होता है, और जो सहन शक्ति के साथ में अपने अंदर के कर्मों के ऊपर लगे हुए यानी कि अपने ऊपर आए हुए उपसर्गों को सहन कर ले वो महावीर बन जाता है। बस आज का ये संदेश इतना सही है। और तीसरे नंबर का सूत्र यानी कि जियो और जीने। पहले नंबर का अहिंसा, दूसरे नंबर का करुणा और तीसरे नंबर का
जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का सूत्र परमात्मा ने ये शब्द ये हमारे लिए दिया, परमात्मा ने सृष्टि के लिए शब्द दिए, जियो और जीने दो। हम हर एक जीवों के प्रति सहायक भाव रखेंगे, हर एक जीवों के प्रति हम साता का भाव रखेंगे, हर एक जीवों के प्रति हम उसे कभी भी किसी भी तरह से हमारे द्वारा किसी तरह की पीड़ा उसको पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, यानी कि उसके प्रति हम सहयोग का भाव रखेंगे, सहयोग का भाव रखेंगे। जियो और जीने दो इस सूत्र को सार्थक करेंगे, हम भी जिएंगे और उनको भी जीने देंगे, तब जाकर के ये सूत्र साकार होगा कि जियो और जीने दो। खाली बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। बस इस परमात्मा के तीन सूत्रों को अगर सच्चे मन से सार्थक करना है, आज पूरी सृष्टि को अगर हम देखने जाएं, ये तीन सूत्र अगर सृष्टि अपना ले और इस सृष्टि के अंदर रहा हुआ हर एक जीव, हर एक देश, हर एक राज्य अगर ये तीन सूत्रों को अपनाने का काम करता है, जीवन में कभी भी कहीं भी कोई क्रोध मान माया लोग ये सारी चीजें वहां पे समाप्त हो जाएंगी। एक दूसरे के राग द्वेष की भावनाएं वहां पे समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं कि राम ने भले रावण के ऊपर विजय पाया होगा, तो कहते हैं कि कृष्ण ने भले कंस के ऊपर विजय पाया होगा, उन्होंने रावण के ऊपर विजय पाया, इसीलिए शायद वो राम बने, वो अलग बात है। कंस के ऊपर विजय पाकर के उन्होंने कृष्ण बने, वो भगवान बन गए, वो राम भगवान बन गए, वो अलग बात है। लेकिन महावीर ने तो इन दोनों को जीता है, राग और द्वेष को दोनों को जीता है, इसीलिए तो वो महावीर बन गए। आज समझ में आई कि नहीं? बस उन्हें सारी इस तरह से इन सूत्रों को आगे लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यही शुभ मंगल भावना और जिन शासन के अंदर रह करके हम अपने जिन शासन के प्रति, अपने शासन के प्रति हमेशा अड़ग और हमेशा अखंड रह करके शासन के प्रति वफादार रहे, समाज के प्रति वफादार रहे और अपने धर्म के प्रति हमेशा वफादार रह करके आगे बढ़े, तो ही इस शासन के अंदर आए हुए ये परमात्मा का शासन मिला है तो ही सार्थक होगा। वरना जन्म तो हर कोई लेता है, हर जीवों को मारने की बात आती है, हर जीवों के लिए कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप विचार करो हम मारना आसान है। कहते हैं कि एक पेड़ के ऊपर शायद लाखों पत्ते होए, एक पत्ता तोड़ना हमारे लिए आसान है। आसान है कि नहीं? आप तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते? आप लाखों पत्तों में से एक पत्ते को आप तोड़ सकते हो, लेकिन उन लाखों पत्तों में से एक पत्ते को आप वापस कभी उस पेड़ पर नहीं लगा सकते। बस यही हमारी भावना है, इसी बात को हमें समझकर आगे बढ़े। यही शुभ मंगल।